कोई मुसलमान का लड़का है तो हर आदमी वहाँ टूट के पड़ रहा है। अच्छा। अब हम यादव हैं तो यादव के लोग समझ रहे हैं कि चलो ये तो हमारा ही ना है। हाँ। लेकिन हम आपका कैसे रहेंगे जब आप हमारे नहीं होइएगा? तो हमारे भी तो आपको होने चाहिए। कम नहीं कुछ है तो हमको सांत्वना तो दे सकते हैं। बिहार के जो सरकार से मैं इनसे खुश नहीं हूँ सर। मैं इनसे कौन सी सोना मांग रहा था? मुझे कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए इनसे। मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी कुछ मिलना था वो हमारा डिफेंस देगा और दे रहा। शहीद के घर लोग सरकार से नाइंसाफ़ी करना या सरकार के तरफ से पक्षपाती करना आखिर कहाँ तक जायज़ है? उनके पिताजी भी पूर्व में मेजर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपके बेटे शहीद हो गए, आप क्या कहेंगे देश के लोगों को? आप भी देश के लिए सेवा किए हैं। देश तो सर हमारे लिए बढ़िया है। हमारे पलटन जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। अच्छा। मैं पलटन के कभी भी ज़िंदगी भर बाहर ही रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए उससे बहुत कुछ किया पलटन। एक बेटा का शहीद होना हम समझते हैं साहब। हाँ। हमारे जो शहीद तो हो ही गया बेचारा। हाँ। अगर शहीद हुआ लेकिन फिर भी हमारे पलटन जो हमारे साथ जितना योगदान किया, अच्छा, मैं बहुत आभारी हूँ पलटन का अपना। अच्छा, बिहार सरकार से अभी क्या क्या मदद मिली? बिहार सरकार से मेरा रिक्वेस्ट था कि अगर मेरी बहुत ही अगर हो सकता था तो कोई ऐसे उसके संधान कई लोगों को डिप्टी अगर मिलती है, क्योंकि हमारी पतो ग्रेजुएट है। अच्छा। तो कोई ऐसे नॉर्मल उसको क्लर्क वगैरह की ड्यूटी मिल जाती तो अपने बच्चे को पाल सकती थी बढ़िया से। रवितोष जी की शादी हुई थी, कितने बाल बच्चे थे? 2 बच्चे हैं, लड़की और 1 लड़का है। जो लड़का छोटा है। अच्छा। आखिर आपके यहाँ या सरकार के लोग आपके घर आने से क्यों कतरा रहे हैं? अब तो सर इन लोगों को विवाद हो रहा है या ये लोग खुद अपने आपस में विवाद कर रहे हैं, तो इन लोगों की कमी है, हमारा तो नहीं। हम तो सबके साथ जुड़े हुए। अच्छा। फौजी एक धर्म होता है जो हर आदमी के साथ, हमारे पास कोई जाति पाति नहीं होता। अगर वर्दी पहना तो सुपर है तो मैं उसके साथ भी खाना खाऊंगा। अच्छा। उसके साथ भी रहूंगा। उसके घर में आफत होगा तो मैं झेलूंगा, मेरे घर में तो वो झेलेगा। तो ये वाइट कुर्ता वाले लोगों को दिक्कत क्यों है? अब ये तो भाई उनके हिसाब किताब की वो क्या करें। शहीद होता है, देश के लिए शहीद होता है, शहीद होता है। वास्तव में कुछ जाति बात तो यहाँ है सर। अगर ये भी कोई मुसलमान का लड़का है तो हर आदमी वहाँ टूट के पड़ रहा है। अच्छा। अब हम यादव हैं तो यादव के लोग समझ रहे हैं कि चलो ये तो हमारा ही ना है। हाँ। लेकिन हम आपका कैसे रहेंगे जब आप हमारे नहीं होइएगा? तो हमारे भी तो आपको होने चाहिए। कम नहीं कुछ है तो हमको सांत्वना तो दे सकते हैं। हमारे घर तो आ सकते हैं कि हाँ भाई चलो जैसा होना था। ये तो प्रबल है, कोई रोक नहीं सकता इसको। अच्छा। ये जो भी कुछ है सर, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। जो होना होगा होगा, चाहे हम हैं चाहे कोई भी हो। लेकिन तब रह कि हम शांति दे सकते हैं, किसी के घर जा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, बातों से भी तसल्ली दे सकते हैं कि भैया जो होना था तो हो गया, आप तसल्ली रखो। चाहे बच्चे हैं उनको देखो, कैसे आपके परिवार समाज बढ़ेगा, ये होना चाहिए। ये वाइट कुर्ता वाले लोग ज़्यादा मतलब पक्षपात करते हैं या जातीय धर्म निभाते हैं या और कुछ रीजन? सर इन लोगों के पास जातीय धर्म नहीं है। जातीय धर्म होता तो कोई एक अलग हो जाता। तो हम भी तो एक इनकी जाति के हैं, लल्लू प्रसाद के हैं, तेजस्वी यादव के हैं। ये तो इन लोगों को तो मानने चाहिए ना। कोई मतलब नहीं, कोई बात ही नहीं है सर। कोई देश नेता तो कोई टूटा ही नहीं। हमारे पास चंद्रिका बाबू आए थे और ये छोटे लाल जी आए थे। अच्छा। इसके बाद में घाट तक छोटे लाल जी गए थे। हाँ। इसके बाद में कोई नेता ना पूछा कि तुम कहाँ हो, कैसे हुआ, क्योंकि हम भी इसी ऑपरेशन सिंदूर का ही ऑपरेशन वो लड़का था। अच्छा। कोई हमारे घर में नहीं था वो। और वो लेआउट हुआ, पूरा लेआउट होने के बाद वो लोग 12 बजे रात के उन लोगों को क्या हुआ, 9 बजे के लगभग 9:30 बजे जब लेआउट ग्रुप से आया जुटा तब उसका प्रॉब्लम हुआ कि क्या हुआ, भगवान वो बैठे ही रह गया उसका। ऑपरेशन सिंदूर का ही ये भी शामिल थे। शहीद रवितोष भी ऑपरेशन सिंदूर में ही शामिल थे और पठानकोट में थे। और लेआउट होता है और लेआउट होने के बाद में इनकी उस सेना में क्या होती है इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, पर वो शहीद हो जाते हैं। शहीद होने के बाद में बिहार के नेता कितने जातिवाद से ग्रसित हैं, इनके पिताजी ने ही बताया कि आखिर बिहार के लोग जातिवाद भी करते हैं और वोट बैंक की राजनीति भी करते हैं, और ना ही रवितोष के घर वालों से बातचीत करते हैं सरकार के लोग, और ना ही रवितोष के परिवार से मिलने आते हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है, ये तो सरकार के और विपक्ष में लोग शामिल हैं वही लोग बता सकते हैं। मगर जो रवितोष जी के पिताजी के जात के जो नेता हैं वो भी नहीं आते हैं, वो भी अपनी वोट बैंक के लिए इनकार कर देते हैं। अगर यही दूसरे जात और धर्म का लोग शहीद होता तो उसके परिवार पर एक लंबा वाइट कॉलर का काफिला लगता और उनके जो शहीद परिवार से मिलने वालों की लंबी लाइन होती। मगर आज 7वां दिन है, शहीद
4 तारीख को 4 मई को आज 10 दिन हो गए और 10 दिन शहीद हुए हो गए, मगर आज भी घर वाले शहीद परिवार आज भी व्हाइट कॉलर का इंतजार कर रहे हैं कि कोई बिहार सरकार या बिहार नेता प्रतिपक्ष आए और हमारे परिवार से मिले और सांत्वना दे। आखिर इनके पिताजी जब हम बात कर रहे थे तो इनके आंखों में आंसू था और वो एक सैनिक, ये भी एक मेजर हैं और पूर्व मेजर से आप इनके आंखों से क्या झलक रहा है, एक पिता एक बेटे के शहीद होने पर क्या महसूस होता है। जिसका बेटा जाता है वही जानता है, वाइट कॉलर क्या जाने, वो तो आप सभी जानते हैं। लास्ट में चाचा क्या कहिएगा तमाम देशवासियों को, तमाम जो जवान इस समय पाकिस्तान के अपने भारत माँ की सुरक्षा में खड़े हुए सेना के लोग? नहीं, उनके लिए तो मैं जय हिंद जय भारत कहूँगा। जो हमारे सेना जवान जुटे हुए हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे लड़के हैं सब। मैं उनको सबको लड़के का दर्जा देता हूँ। अच्छा। और वो जो भी करें बहुत अच्छे करें, मेरा दुआ भी उनके साथ है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी उनके साथ चलूँगा, मर जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी सर, लेकिन देश के लिए पलटन के लिए मैं आज भी शान बढ़ाऊँगा। अच्छा, ये बिहार के नेता लोग ऐसा क्यों करते हैं? अब ये तो इनकी राजनीतिक है, लोग क्या करेंगे सर और नहीं करेंगे ये अपना बेचारे जाने, क्या करेंगे नहीं करेंगे। चलिए, अधिकारी लोग आए जो आपके सेना के अलावा जो आपके मेरे अधिकारी आए थे सर। मैं अपने अधिकारी को कभी दोषी नहीं करूँगा। मैं अधिकारी से अभी कहूँगा कि मेरे को 10 लाख चाहिए तो मेरा सीओ ये भी नहीं कहेगा कि नहीं दूंगा। मैं जब यार एम्बुलेंस बंद हो गया तो मैं अपने सीओ से बात किया तो सीओ साहब हमारे कहे कि भाई जय पहलवान साहब क्या हो गया। मैं सर यार एम्बुलेंस बंद हो गया। कहा कि एम्बुलेंस वाले ड्राइवर आपके पास है उसको फ़ोन दो। हाँ। और जितना लेता है 2 लाख लेता है, 1.5 लाख लेता है, 5 लाख लेता है, आप एम्बुलेंस बाई रूट आप घर लेके जाइए, वो मैं भरूँगा। अच्छा। तो ड्राइवर को मोबाइल नंबर दो। फिर मोबाइल नंबर जब उसको मोबाइल दिया ड्राइवर को, सीओ साहब से उसने कहा कि सर 1 लाख रुपये लूँगा। हमारे सीओ साहब कहा कि नहीं 1 लाख रुपये नहीं, ये पकड़ तुमको 87 लाख रुपया दे रहा हूँ मैं, और जाके पहुँचा के। अच्छा, 87,000 दे के तब हमको हमारे हम सीओ हमको भेजा। तो सेना के लोगों को सपोर्ट करें, बिहार सरकार के लोगों को सपोर्ट करने में क्या दर्द है? और सेना के जो शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए लोगों को 50-50 लाख का चेक दिया जाता है। आखिर रवितोष यादव होने के चलते इनको जो भी बिहार सरकार के कोष में है वो पैसे नहीं होते? ये तो सर अब इनकी इच्छा है, बेचारे के तो समझ रहे हैं कि मेरे बाप का वोट है, वो वोट है। हाँ। बहुपौती सरकार है, जो भी कहेंगे हमारा हो जाएगा। अच्छा। तो आजकल हम लोग उस तरह नहीं चल रहे हैं। हाँ। पहले एक जाति बात प्रथा में चलते थे हम लोग कि हम याद में तो चलो सब हमारा याद हो, अगर कुत्ते के नाम पर खड़ा हो तो सबको दे दो। ऐसा नहीं है सर। आज हम जो जनता है सब शिक्षित जनता है, सब निकालता है कि कहाँ से क्या निकलेगा, किन से क्या हमको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या हमको हमारे जनता के लिए करेंगे, हलवाई के लिए क्या करेंगे। बेटा को शहीद होने पर कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? आप भी सेना में रहे। मैं तो उस समय अगर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आज तो हमें अफसोस है उस लड़के को। अच्छा जी सर। बिहार की सरकार के जहां स्थानीय सरकार ने उनको सम्मान नहीं दिया, इस पर अफसोस है कि अफसोस तो हमको है। जो हमारा सेना ने हमारे साथ तो बहुत कुछ किया। हमारे यहाँ से भी जो हमारे बिहार रेजिमेंट के सेना भी हमारे आया था, लेकिन मुझे इस बिहार के सेना से, बिहार के जो सरकार से मैं इनसे खुश नहीं हूँ सर। मैं इनसे कौन सी सोना मांग रहा था, मुझे कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए इनसे, मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी कुछ मिलना था वो हमारा डिफेंस देगा और दे रहा। हमें जो देना था दे दिया उसने। केवल आपको सरकार के लोगों से सांत्वना था कि हाँ भाई आते तो खुश होते कि हमारे पास आए थे, शांति हमको देखे कि बढ़िया है, जो होना था अब तो हो गया भैया, शांत रहो, बाल बच्चे जो है उसको पालो पोसो। जो आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी सर 3 बच्चे हैं, जो कि एक भी सब नाबालिग है, 7 साल से नीचे का बच्चा है। तो बच्चे को खुद पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, उसको ये पता नहीं कि मेरे पिताजी मर गए तो मैं मर गया कि जिंदा है। अच्छा, उस हालत है मेरी। छोटा छोटा बच्चा है, एक तो 1.25 साल का, जो सबसे छोटा लड़का है 1.25 साल का है, उसको ये पता नहीं कि कौन हमारा है कि नहीं है। ये मुलायम सिंह की देन है, जो मुलायम सिंह की देनी बिल्कुल एक्चुअली मुलायम सिंह का देना, जो डिफेंस को भी पैसा बढ़ाया मुलायम सिंह ने, जो ले गए थे उस समय ले में मैं पड़ता में था। स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है। चलिए, तो ये शहीद रवितोष जी के पिताजी कर्नल जयनाथ राय जी थे।